देश की खुशहाली के लिए किसानों को रखना होगा खुशहाल। केंद्र और बिहार सरकार किसानों पर दे ध्यान। देश की खुशहाली के लिए केंद्र और बिहार सरकार किसानों को खुशहाल बनाना होगा, इसलिए सरकार ध्यान दे किसानों के ऊपर। हमारा देश किसानों का देश है, यह बात जय मां दुर्गा मिनी मॉडर्न राइस मिल मुरादाबाद के मिलर कामता राय ने कहा। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सरकार की पॉलिसी बेहतर नहीं है, तभी आज किसान परेशान हैं। सरकार को किसानों की परेशानियों को समझना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए, मगर सरकार किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। आज किसान भटकते चल रहे हैं। मिलर कामता राय ने कहा कि पैक्स द्वारा सरकार धान खरीद रही है, छोटे मिल पर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं। उसना और अरवा चावल दोनों इस देश के लोग खाते हैं। अरवा और उसना चावल किसान उपजाते हैं, मगर सरकार की पॉलिसी से किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के किसान बिहार से काफी बेहतर हैं, क्योंकि वहां की सरकार किसानों के ऊपर ध्यान देती है। तो आइए देखते हैं कि किसानों के हित में मिलर कामता राय ने क्या कहा। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, ताकि सबसे पहले खबरों को आप देख सकें। धन्यवाद। असलम परवेज, मैं आज सासाराम मुख्यालय के मुरादाबाद में आया हूँ। मुरादाबाद में एक ऐसे किसान से मैं आपका रूबरू करा रहा हूँ जो किसान परिवार से आते हैं। वो नाम के मोहताज नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ कामता राय की बात कर रहा हूँ। कामता राय यहाँ के इस ज़िले के काफ़ी अच्छे किसानों में शुमार किए जाते हैं। वैसे मैं ये भी बता दूँ, जय माँ दुर्गा मिनी मॉडर्न राइस मिल के ये मिलर भी हैं और होने के नाते ये बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि किसानों के साथ किस तरह से सरकार कार्य कर रही है। ये उनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊंगा, चूँकि ये मिलर हैं और मिलर ही एक बेहतर बता सकते हैं कि किसानों के साथ सरकार किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से कार्य कर रही है। ये मैं कामता राय की ज़ुबानी आपको। कामता जी, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, चूँकि आप जय माँ दुर्गा मिनी मॉडर्न राइस मिल के आप मिलर हैं और किसान अभी जो मिलरों के साथ या आम किसानों के साथ, क्योंकि आप एक अच्छे किसान परिवार से भी आते हैं, तो सरकार अभी किसानों के साथ किस तरह से कार्य कर रही है, क्या कहें? सरकार पैक्स के माध्यम से जो धान खरीद कर रहा है, तो पहले तो छोटा मिल, जितना मिल अरवा मिल है, उससे अरवा भी लेता था सरकार। इन साल से अरवा चावल लेना सरकार बंद कर दिया और उसना मिल से चावल ले रहा है। तो जो छोटे मिल हैं, मान लीजिए कि 100-200 के मात्रा में जो चल रहा है यहाँ से नोखा तक, दिनारा, विक्रमगंज, तो छोटा मिल का स्थिति खराब होने लगा। सरकार के अरवा उसना दोनों लेना चाहिए, क्योंकि दोनों लेगा तो मार्केट में हम लोग नहीं बेच के सरकार को देंगे, या पैक्स जो धान आएगा हमारे पास तो हम कूट के उसको हम चावल दे देंगे, FCI को हम दे देंगे। और नहीं लेने से बाज़ार का स्थिति सही नहीं रह रहा है, इसलिए मिल का स्थिति बहुत जो है डमाडोल है। सर, एक सवाल आपसे है कि सरकार की ये जो योजना है, इससे क्या किसान संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? नहीं, किसान पैक्स के किसान तो धान दे रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में धान नहीं खरीद पा रहे हैं। पैसा का भाव हो जाए, चाहे जो भी गोदाम का भाव हो जाए, तो किसान मजबूरी में भी मिलर को बेच रहे हैं या बाहर बेच रहे हैं। बंगाल में धान जा रहा है, तो इसमें और एजेंसी को लगाना चाहिए, या जो सरकारी रेट किसान को देना है तो मिलर को उसमें जोड़ देता कि आप रसीद पर ही धान खरीदिए और सरकारी मूल्य पर इनका भुगतान कीजिए, तो किसान को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। या जैसे भारत सरकार आज के पूर्व में कुछ दिन पहले नेफेड से धान खरीदवाता था, NCCF धान खरीदता था, और वही एजेंसी के चलते पूरे गाँव का धान नहीं जा पाता है, इसलिए किसान को रोड पर जाकर बेचना पड़ता है, इधर उधर भटकना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार की भी एजेंसी कुछ लगाना चाहिए उसमें, जैसे NCCF नेफेड काम करता है, प्याज का काम कर रहा है, आलू का काम कर रहा है, तो चावल का भी काम करेगा। तो उस क्या नेफेड अभी चावल का काम नहीं कर रहा है? अभी इधर तो नहीं कर रहा है। NCCF यहाँ से चावल ले गया था वहाँ कर्नाटक में, लेकिन यहाँ तो लाभ नहीं ना मिला। अगर यहाँ सरकार को जमा कर देता SFC को, तो डायरेक्ट यहाँ से खरीद के यहाँ जमा कर देता ससुराम, उसको कर्नाटक दुनिया नहीं जाना पड़ता।
तो यहाँ के किसान को ज़्यादा लाभ होता है। देखिए, ये कामता राय जी हैं और कामता राय जी, चूँकि मैंने बताया कि जय माँ दुर्गा मिनी मॉडर्न राइस मिल के ये मिलर हैं और जैसा ये बता रहे हैं जो सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी के बारे में जैसा ये बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, मैं लाइव करा रहा हूँ कि क्या इनका कहना है और किस तरह से सुधार होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आखिर चूँकि कहा जाता है कि हमारा देश जो है वो किसानों का देश है, अगर किसान खुश हैं तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। तो ये किसानों के साथ जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इसमें सुधार किस तरह किया जाए? क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं, कैसे सुधार किया जाए? सरकार जो धान समर्थन मूल्य दे रहा है या गेहूं का समर्थन जो मूल्य मिल रहा है, उससे भी किसान की स्थिति सुधर नहीं रहा है। क्योंकि दिनों पर दिन खाद का, डीजल का दाम, मजदूरी का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। तो आप 50 रुपया साल में अगर अनाज पर 1 क्विंटल पर बढ़ा ही दीजिएगा तो उससे किसान का स्थिति सुधरेगा नहीं। इस पर कोई बड़ा मतलब निर्णय लेना पड़ेगा कि किसान का स्थिति सुधरेगा कैसे। अब जैसे आपका गुजरात में चाहे और दूसरा जगह में जो कोऑपरेटिव सक्रिय है, तो वहाँ के छोटे छोटे किसानों को छोटा छोटा काम दिया गया है करने के लिए। कोई कपड़ा का बुनाई करता है, कोई दूसर करता है। में स्थिति है नहीं। सरकार को कम से कम डायरेक्ट चावल लेना चाहिए, पैक्स के माध्यम से भी ले रहा है तो डायरेक्ट किसान छोटा मिल से लेगा तो किसान भी बेचेगा तो उसका भाव मिलेगा, और मिल का भी चावल नहीं बिकेगा तो फिर कहाँ से उतना धान ले पाएगा। जब सीजन आता है, अभी आपका चावल बिक रहा है 2900 रुपये अरवा, और जब सीजन आ जाएगा 2 महीने में तो ये हो जाएगा 2200 का, तो 2200 के रेट घट जाएगा तो वो तो 2200 के रेट में पेराएगा। आज तो किसान के घर में धान नहीं है, तो किसान इस पर सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, और किसान जब पिछड़ेगा तो देश पिछड़ जाएगा। तो एक सवाल है कि अभी तो बिहार में नीतीश सरकार है, तो इस सरकार में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जिस तरह आप बता रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में किसानों के हित के लिए सरकार काम कर रही है, ये भी आप कह रहे हैं कि किसान की खुशहाली के लिए कुछ ऐसा व्यवसाय शुरू कर दिया गया है, तो क्या बिहार में नहीं हो रहा है? तो बिहार सरकार को क्या कहेंगे? बिहार सरकार को तो हम लोग, नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको इस पर ज़्यादा पहल करना चाहिए। जैसे गोदाम है, बहुत सब्सिडी पर बन रहा है बाहर में। जैसे डेयरी के लिए मिल रहा है कि 10 गो गाय दे रहा है सरकार, उस पर सब्सिडी दे रहा है 50%, तो यहाँ भी देना चाहिए। यहाँ देने से अगर छोटा छोटा भी गोदाम बन रहा है मान लीजिए, तो उससे वो भाड़ा पर चलाएगा या कुछ अपना रखेगा, या अनाज रखने का जगह हो जाएगा तो 2 महीना के बाद बेचेगा, तो उसका स्थिति कुछ सुधर सकता है। उसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि 50 लाख 1 करोड़ का लगाएगा। तो सरकार को इस पर सब्सिडी दे के इसको मतलब सुधार करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि आप मिलर हैं, एक अच्छे मिलर हैं, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ मिलर हैं, रोहतास ज़िला में भी हैं, यानी शाहबाद में भी हैं, तो उन मिलरों के साथ सरकार की स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है सरकार की? उसना मिल के बारे में तो सरकार का सुझाव सही है। जो उसना मिल आज 20 साल से बंद हो गया था, बड़ा बड़ा मिल, उसको सरकार ने चालू करा दिया, पैक्स दे देता है, उल्ला के FCI को देता है। लेकिन उसना मिल आपका 25-30 को है, अरवा मिल कम से कम 500 में है। तो ये अरवा जब नहीं लेगा तो ये 500 बंद के कगार पर आ गया। सरकार को अरवा चावल भी लेना चाहिए कि माने ये भी 500 चलते रहे। कोई ऐसा छोटा मिल नहीं है जिसमें 50 को 40 को लेबर नहीं खटते हैं, तो धंधा बंद हो जाएगा तो अब तो दिक्कत है ना। बीच में ये ऐसा हुआ था कि सरकार का आदेश हुआ कि हमको लेना है अरवा, जिनके पास अरवा मशीन नहीं था वो अरवा मशीन लगा दिए। अचानक चेंज हुआ कि नहीं अरवा नहीं लेंगे, उसना लेंगे, तो क्या उसमें कितना नुकसान हुआ है किसानों को? अब जो मान लीजिए कि जिसके पास में नहीं था, सरकार कह दिया कि 440 मिला के हम चावल लेंगे विटामिन वाला, तो उसके लिए अभी मशीन खरीद के लगा लिया पर साल। तो मशीन ले के लगा लिया, 40 लाख का मशीन भी लगा लिया कि अरवा मशीन चलेगा, और फिर एक बाइक बंद कर दिया। तो मान लीजिए कि बैंक से ले लिया या कर्जा काट के लिया, अब मिल बंद हो गया तो लोन गिरेगा तो ज़मीन भी उसका नीलाम हो जाएगा। तब तो ये कहा जा सकता है ना कि हमारे बिहार के किसानों के साथ सरकार अच्छा व्यवहार नहीं किया। नहीं, व्यवहार अच्छा मतलब ध्यान सरकार का थोड़ा इधर कम है। और छोटे छोटे जो उद्योग हैं आपके ज़िले में, मिले छोटा छोटा है जो 5 महीना 6 महीना चलता है, जो सबको काम मिल जाता है। तो इस पर अगर सरकार ध्यान दे तो छोटा मिलर से अगर 500 मिल है तो इसमें 50,000 लाख आदमी खट रहा है, तो लाख आदमी का रोजगार 6-8 महीना का है यहाँ पर। इस पर ध्यान देना चाहिए और अरवा चावल भी लेना चाहिए।
अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि नीतीश की सोच बहुत अच्छी है, नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप बोल रहे हैं कि जो किसान के साथ जो भी उनकी योजना रही है वो योजना से किसान नाखुश नज़र आ रहे हैं। जैसे अरवा किया गया, अरवा से फिर उसना कर दिया गया। तो ख़ास कर चूँकि आप बिहारवासी हैं और एक अच्छे किसान के रूप में भी जाने जाते हैं, एक अच्छे मिलर के रूप में भी जाने जाते हैं। अब सरकार से ही सुझाव मानिए या आग्रह मानिए कि अगला साल में 2024 में ये अरवा मिल को भी सरकार को जोड़ना चाहिए पैक्स में, क्योंकि इसका भी चावल जाए। तो अगर 50% नहीं जाए तो 40% भी जाए तो कुछ स्थिति ठीक रहेगा। सरकार पर इस पर सोच के कुछ काम करना चाहिए सरकार। देखिए, कमता राय जी हैं, एक किसान परिवार से आते हैं और साथ साथ एक मिलर भी हैं। जैसा इनका कहना है कि सरकार की जो भी योजना है, निश्चित रूप से योजना तो आती है लाभ देने के लिए, लेकिन जो सरकार की योजना इस तरफ आई है कि उसना अरवा के बीच में ऐसा मामला आया है कि बहुत सारे किसान कर्जदार हो गए हैं और कर्ज के रूप में काफ़ी परेशान वो हो रहे हैं। सरकार को सोचने की ज़रूरत है, सरकार को किसानों को खुश करने की ज़रूरत है, सरकार को किसानों को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारा देश किसानों का देश है। अगर किसान खुशहाल हैं तो हमारा देश खुशहाल थे। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बिहार में भी वैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि सरकार की पॉलिसी जो बनी है उसके ख़िलाफ़ चले गए हैं, और ख़िलाफ़ इसलिए गए हैं कि किसान परेशान हैं और परेशानी का आलम यह है कि वो आज भुखमरी के कगार पे हैं। तो किसानों के खुशहाली के लिए, किसानों के अच्छाई के लिए, किसानों के हरियाली के लिए नीतीश सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और जैसा कामता जी बता रहे हैं कि अगर किसान खुश है तो हमारी सरकार खुश है, हमारा देश खुश है, हमारे देशवासी खुशहाल होंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।